इस वक्त मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में हम मौजूद हैं। हम आपको भोपाल लेकर गए। भोपाल में हमने आपको दिखाया कि पॉलिटिक मिजाज क्या है और पॉलिटिकल मिजाज के साथ साथ अब इंदौर जिसे मध्य प्रदेश की जान कहा जाता है, हम इंदौर में मौजूद हैं और इंदौर में हम मौजूद हैं अब तक 56 जो इंदौर की जान है, इंदौर का जायका है। ये देखिए, ये 56 लगा हुआ। यहाँ पर 56 क्यों है? मेरे सहयोगी अजय है, वो आगे आएंगे और आपको बताएंगे कि अब तक 56 क्यों है। 56 ये इंदौर की पहचान है और चाहे वो इंदौर का व्यक्ति हो या इंदौर के बाहर का रहने वाला व्यक्ति हो, वो अब तक 56 पे अगर नहीं आया तो उसने फिर इंदौर को नहीं समझा। ये देखिए, 56 दुकानें हैं और हर जायके की दुकान है। यहाँ पर खाने की दुकानें हैं, आपको यहाँ चाट, पकौड़ी, आइसक्रीम, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पर इंदौर का जायका, नमकीन, तमाम सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं और यहाँ पर मनाने आते हैं। देखिए जनाब, मतलब आप देखिए, यहाँ से लेके ये एक दुकान से शुरू होती है और ये 56 दुकान तक जाती है। तो ये इंदौर की सबसे बड़ी पहचान है और यहाँ पर आप नहीं आए तो आपने कुछ नहीं किया, आपने इंदौर को नहीं देखा, आपने इंदौर को नहीं समझा। तमाम लोग मौजूद हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ भी होंगे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद होंगे, गोविंद बालू जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन पब्लिक का मिजाज क्या है, एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। आप कहाँ पर हैं? 56 56 पे क्यों है? बस खाने आए हैं। नहीं, मैंने तो अब तक सुना था वो नाना पाटेकर की एक फिल्म थी, अब तक 56, वैसा तो नहीं है? नहीं ये खाने का 56 है। हाँ यहाँ का खाने का मिजाज कैसा है, जायका कैसा है? बहुत टेस्टी खाना मिलता है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो आप देखिए यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग पहुँचते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वो क्या मानते हैं। आप यहाँ हैं तो क्यों है? सर मैं तो पहली बार आई हूँ। 56 दुकान का सुना था बहुत, तो फर्स्ट बार आई हूँ मैं यहाँ पर। आपने देख लिया? हाँ। जनाब, यहाँ पर क्यों है? आप भी पहली बार आए? नहीं, मैं बहुत बार आ चुका हूँ यहाँ पर। यहाँ टेस्ट के लिए आते हैं। विजय चाट वाले बहुत अच्छा सा पेटीज बनाते हैं, कोपरा पेटीज बनाते हैं। उसके बाद में समोसा बहुत अच्छा बनाते हैं, रबड़ी बहुत अच्छी बनती है इनके यहाँ। हाँ। तो जनाब, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, मतलब देश के भी लोग भी, विदेश के लोग भी आते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे पूछते हैं, आप क्या खा रहे हैं? हम विजय चाट की कचौरी खा रहे हैं, जो बहुत फेमस है। बहुत फेमस है यहाँ पर। ऐसे बताते हैं कि अगर आप इंदौर आए और अगर 56 पे नहीं पहुंचे तो सब बेकार है। बिल्कुल सही बात है। हम राजस्थान से, हम वहीं से आए हैं। झालावाड़ से आए? जी, बस नाम सुनकर आए। बिल्कुल। आप अगर यहाँ हैं, यानी कि 56 में है, तो क्यों है? टेस्टी फूड के लिए और वैरायटी ऑफ फूड्स के लिए। ये इंदौर की पहचान है। बिल्कुल। तो ये इंदौर की पहचान है। देखिए, तमाम लोग, फैमिली के लोग हैं, हम उनके पास चलेंगे, उनसे पूछेंगे। आप इंदौर के रहने वाले? हम गुजरात से हैं। देखिए, गुजरात के ये सब लोग हैं और 56 का नाम सुना इसलिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आपको यहाँ किसने बताया और आपको पता किसने? नेट से, गूगल में से सर्च करके आए हैं। यहाँ का टेस्ट बहुत बढ़िया। सुनने में आ रहे हैं चुनाव भी चल रहा है। हाँ, चल रहा है। क्या लग रहा है? वो तो हमें पता नहीं। यहाँ आपको इंदौर कैसा लगा? यहाँ का विकास वो सभी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, आप ये तमाम लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, लोकल के लोग हैं, यहाँ बहुत सारी भीड़ है। कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे पूछते हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या खा रहे हैं आप? दही बड़ा खा रहे हैं यार। कैसा लगा दही बड़ा? बढ़िया। ऐसा बताते हैं कि अगर जब तक आपने 56 का दही बड़ा नहीं खाया, 56 की चाट नहीं खाई, तो सब बेकार है। अरे मैं महाराष्ट्र से आया खाने के लिए, महाराष्ट्र से आ रहा हूँ आप सोचिए, टेस्ट करने। सोचिए, महाराष्ट्र से सिर्फ 56 का टेस्ट करने के, 56 का स्वाद कैसा है? अरे क्या बढ़िया है, लाजवाब है बिल्कुल। क्योंकि हिंदी में अच्छी आती नहीं, अच्छा मराठी सांगायचं तर बेहतरीन आहे। अच्छा, यहाँ चुनाव भी चल रहा है? सुना है भाई हमने, तो हमको चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है। रास्ते में जुलूस आते जाते देख रहे, उनके प्रचार कर रहे, कुछ कर रहे। हाँ, कोई हाथ जोड़ो, कोई पाव पड़ रहा है। अभी तो उसमें कोई इंटरेस्ट लिया नहीं। लेकिन आपको लगा कि मध्य प्रदेश में अब काफी परिवर्तन आया, विकास हुआ? हाँ, तो वो तो साफ सुथरा और अच्छा दिख रहा है मध्य प्रदेश। हाँ, कम से कम में अभी हमारी उम्र है 74 और पूरे साल हर साल यहाँ आते हैं, यानी 74 के तो हम जवाब दे सकते हैं। जब से समझते तब से तो अच्छा, बहुत तरक्की है हमारा। काफी परिवर्तन आया। जो दिखा लें कुछ यहाँ के व्यंजन दिखा लें। देखिए, यहाँ पर ये चाट सज गई है, क्योंकि अब जैसे जैसे शाम होती जा रही है, लोग आएंगे और आएंगे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये दही भल्ला बनेगा,
और टेस्ट सजेगा। आप देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कुछ और भी चीजें बनते हुए। ये पता नहीं क्या है, कुछ अलग सी चीज लग रही है। ये भैया ये क्या है? ये साबूदाना वड़ा है ये हमारा। कैसे बनता है? ये इसमें 2-3 प्रकार की चटनी आती है, दही, हरी, लाल, चिवड़ा वगैरह। जरा अजय दिखाइए साबूदाना बड़ा कैसे। देखिए ये साबूदाना बड़ा रखा हुआ है, वो वहां पर कढ़ाई में उबल रहा है। और ये क्या है? पेटीज। अच्छा देखिए ये गोल गोल पेटीज रखी हुई है। आप जरा देखिए और आगे जाके देखिए, इनको समझने की कोशिश करेंगे। जनाब जरा साइड में हटिए, पूछते हैं ये क्या है। भाई साहब ये क्या है? ये आलू पेटिस, ऊपर आलू को कवर, अंदर खोपरे का मसाला, यानी खोपरा पेटिस भी कह सकते हैं अपन, आलू पेटिस भी कह सकते हैं। 2 तरह की चटनी आएगी। 2 तरह की है। जनाब ये दिन भर में करीब कितने लोग खाने आ जाते हैं? दिन भर में कितने लोग आ जाते हैं? हजारों लोग आते हैं। 56 पे हजारों लोग आते हैं। मतलब एक दुकान पे अगर हजारों लोग आते होंगे तो आप समझिए क्या कहते होंगे। हम चलते हैं, बहुत सारे लोग हैं। गोविंद मालू साहब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। गोविंद जी, हमने इंदौर के जायकों को समझ लिया, टेस्ट को समझ लिया। अब बारी है राजनीतिक टेस्ट को समझने की। इंदौर का टेस्ट क्या कह रहा है राजनीतिक? इंदौर का टेस्ट ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ है, सुशासन के साथ है, बर्बादी के साथ नहीं है और विनाश के साथ नहीं है। इस नगर ने एक अच्छा नगर भी देखा है जहां रोज सड़कें धुलती थी, और एक बर्बाद शहर भी देखा है। उसको आबाद करने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी का जब 1983 में पहला स्थानीय शासन आया, नगर निगम आई, तब से शुरू हुआ। तब लोगों को टेस्ट लगा कि ये विकास मतलब भारतीय जनता पार्टी। इसलिए नगर का टेस्ट ये है कि जो विकास करता है, जो अच्छा शासन दे सकता है, जो जन कल्याण कर सकता है, जो गरीब कल्याण कर सकता है, उसके साथ जनता है। अच्छा, उसके साथ है। तो फिर भी मैं देख रहा हूँ कि पार्टी में जैसे यहाँ चाट की शॉप्स हैं, चाट की दुकानें हैं, वहाँ पे हरी चटनी है, मिर्ची है। पार्टी में बहुत सारे आपके कार्यकर्ता नेताओं को मिर्चियाँ भी लग रही हैं, तरह तरह की बयानबाजी भी आ रही है। उसे क्या समझे? देखिए, बयानबाजी तो कोई अनुशासन में है तो कोई करता नहीं है। ठीक है, टिकट तक ठीक है कि टिकट तक लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन इतना अराजकता जैसी स्थिति एनआरकी पार्टी में कहीं नहीं है। लोकतांत्रिक पार्टी, अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उसके बाद सब लोग उस उम्मीदवार को जो तय किया है पार्टी ने, उसको विजयश्री दिलाने के लिए सब लोग प्राणपण से जुट जाते हैं। और हमारे यहाँ जो संगठन का बड़ा ढांचा है, आपने देखा होगा कि पन्ना प्रमुख की योजना कल्पना हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बूथ का मजबूत करने का काम वो हम ही कर सकते हैं, कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। तो हम जो विकास का काम भी करते हैं वो भी करके दिखाते हैं। देखिए विकास का काम भी करके दिखाते हैं। यहाँ पे भी कुछ व्यंजन रखे हुए हैं, मुझे लगता है धली बल्ला है इसके साथ से। ये क्या है भाई? ये कांजी बड़ा है सर। कांजी बड़ा? हाँ जी सर। ये कैसे बनता है? ये कांजी से बनता है। इसको सरसों को पहले छाछ में गला के फेंटने पड़ता है। अच्छा। उसके बाद पैक करके 2-3 दिन के लिए पैक कर के फिर 2-3 दिन बाद बनाना पड़ता है। ये शाही बल्ला है भैया। शाही बल्ला? हाँ जी। शाही कांजी बड़ा, शाही बल्ला। मालू जी, कांजी बड़ा, शाही बल्ला, ये शाही नेताजी। ये मनोज जी, ये जो आपको दिख रहा है परिसर, इसको डेवलप करने की यदि कल्पना किसी में थी तो वो भारतीय जनता पार्टी में थी। देखिए आपके साथ इतना अच्छा, सड़क से लेकर 56 से लेकर और चांद तक, चंद्रयान 3 तक, ऐसा लगता है सब कुछ बीजेपी कर रही है। बिल्कुल, ये विजनरी बात है। विजन जिसका होगा, ये विजन किसका था? कांग्रेस का कभी विजन रहा क्या? सड़क नहीं, गड्ढे, बिजली नहीं, अंधेरा, विकास नहीं, बर्बादी। ये कौन सी 56 दुकान तब बनी, दे दी, यहाँ अराजकता थी। अब यहाँ पर आबादी, अच्छे लोग आते हैं। 56 दुकान पूरे देश में मशहूर है, शराबा पूरे देश में मशहूर है। हर जगह पर कितना उसको बढ़िया कर सकते हैं, सौंदर्यीकरण कैसा हो सकता है, उसकी बात की हमने। उसकी बात की। देखिए कुछ जनाब बन रहा है। और ये भाई ये क्या बना रहे हैं? कौन चाट? कौन चाट? ये मालपुआ। गुलाब जामुन भी रखे हुए हैं। जी सर। मालपुआ गुलाब जामुन का कॉम्बिनेशन में पहली बार देखा। नहीं सर, अलग अलग है, एक में रख रखे अपन। अच्छा, तो ये कैसे बनता है? इसमें सर नमक और जीरा बन जाएगा। कौन जी? आपने ये बोला, इसका ये कॉम्बिनेशन क्या? इंदौर प्रयोग धर्मी शहर है, प्रयोग करना यहाँ की आदत है। जन भागीदारी का प्रयोग इंदौर से शुरू हुआ, कैसे पब्लिक पार्टिसिपेशन किया जाए। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि ये मिठाई की बात कर रहे हैं। यहाँ तो मिठाई के अलग अलग नए नए फ्यूजन, नए नए उसके प्रकार जो आपने कभी
बुक स्टाइल में नहीं, कॉपी बुक स्टाइल में नहीं काम होता है, ये अपनी क्रिएटिविटी है। आपने फ्यूजन का जिक्र किया, बताऊंगा, लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज है ये बाफले, बाटी है बाफले, दाल बानिया, देखिए ये दाल बानिया है और ये क्या है, मूंग दाल का हलवा है। और ये है, ये जनाब बहुत सारे लोग मजे ले रहे हैं, लगता है रसमलाई खा रहे हैं। यहाँ पर मिठाई की भी बहुत सारी वैरायटी है। कहाँ से? हरियाणा से आए हैं। हाँ, रसमलाई खाने के लिए हरियाणा से जिला स्पेशल 56 दुकानों का नाम सुन के गए थे, 56 दुकान का नाम सुना तो ओंकारेश्वर से स्पेशल 56 दुकान पे आए हैं। भाई यहाँ रसमलाई का हर टेस्ट लेंगे और यहाँ का तो आनंद आ रहा है। वाह क्या बात है। बिल्कुल, चुनाव में भी बता रहे हैं, चुनाव में भी मजा आ रहा है। हाँ, चुनाव में मजा आ रहा है। हम घूमे हैं, 2-3 डिस्ट्रिक्टों में घूमे हैं, बहुत मजा आ रहा है चुनाव में, बहुत अच्छा। यहाँ के लोग अच्छे बहुत है। ये तो सफेद रसमलाई हो गई, सफेद रसमलाई। हाँ, पीली रसमलाई खा रहे हैं। हाँ, बस इसके मन की इच्छाएं है ना। सफेद, पीली, नीली, जो अच्छा लगता है वो खा लो। बिल्कुल, जो अच्छा लगता है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए सब मजा आ रहा है। ये तमाम सारे लोग हैं। मालू जी भी आ गए, कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद आ गए। जनाब आपका एक बार परिचय करा दिए दर्शकों को। जी नमस्कार, मैं दौलत पटेल, जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष इंदौर। जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष इंदौर। मालू जी हमारे साथ मौजूद हैं, इधर आइए आप। दौलत जी, मालू जी हैं ही हमारे साथ। ये तमाम सारे लोग हैं और चुनाव में आ गया। ये तो कह रहे हैं कि साहब कल्पना 56 दुकान की भी हमने की थी और विजनरी हमारी पार्टी है, विजनरी हमारे नेता हैं। और इसके साथ साथ जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं वो कहते हैं चांद से लेकर जमीन तक सब कुछ हम। देखिए, भाजपा के नेता सिर्फ बोलने में विश्वास रखते हैं और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा करके दिखाया है। अच्छा जी, जब भी कांग्रेस पार्टी के विकास कार्य आप देखोगे, 70 साल की जो सरकार है, 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और जिस तरह के विकास कार्य कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, भाजपा की सरकार 9 साल लगातार कांग्रेस की जो देश को दी हुई संपत्ति है वो बेचती जा रही है। बेचती जा रही है। मालू जी आप फोन पे लगे रहे, इन्होंने बीजेपी का काम डाल दिया। देखिए, आप तारीफ कर रहे थे, नहीं आप तारीफ कर रहे थे, आप तारीफ कर रहे थे, ये कह रहे कि साहब पूरी संपत्ति बेच दी। आप फोन पे लगे रहे, तब तक इन्होंने पब्लिक को संदेश दे दिया। पब्लिक को संदेश, ये कितना भी कहें, पब्लिक इनकी मानने वाली नहीं है। क्यों पब्लिक क्यों? तो अरे ये तो बंटाधार लोग हैं। बंटाधार पब्लिक मान चुकी है और पब्लिक अब इनको बंटाधार करने वाली है। आपको बंटा, ये पूरे देश का देखिए, आप पूरे देश में घूमते मनोज जी, आप देखिए कांग्रेस रसातल में चले गई, क्योंकि सारे राज्यों में देश का जो बंटाढार इन्होंने किया है, विकास की क्या हालत थी, इन्होंने बिना रसातल में कहाँ गई? देखिए रसातल में तो रसमलाई चली गई। नहीं, रसमलाई और हमारे हरियाणा के भाई साहब, आपने रसमलाई खाई? जी जी, रसवाली थी, बिल्कुल रसातल में थी जी, बिल्कुल। अब ये कह रहे कि रसातल में कांग्रेस चली गई। सुनिए, कांग्रेस रसातल अरे कहाँ चली गई? कर्नाटक में कांग्रेस आ गई। अरे आ गई होगी, हमारी गलती से। और ये कह रहे कि मध्य प्रदेश में आ रही है। 145 से 60 सीटों का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी पार करेगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आपकी तबीयत ठीक है? बिल्कुल तबीयत ठीक है और मैं बहुत मजबूती से खड़ा हूँ, कांग्रेस पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता हूँ और मजबूती से खड़ा हूँ। देखिए, ये कहीं अभी चुनाव परिणाम आते आते ऐसा ना हो कि गश खा के गिर जाए। जब परिणाम आएंगे तब। मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, यहाँ पर माहौल देखा हमें, यहाँ कांग्रेस का ज्यादा माहौल है। ये वाले तो वैसे ढोल बजा रहे हैं, मेरे को तो लगे ही नहीं यहाँ कुछ है। देखिए 15 दिन हो गए हमें आकर में घूमे, उज्जैन में घूमे, अभी ओंकेश्वर से घूम के आए हैं, वहाँ भी हम कई गाँव में जाके गए हैं। ये हमारा जो काम है वो जनता। सही बोल रहे हैं क्या? जो काम करेगा वही आएगा। जो सही बोलना अलग चीज है, काम करना अलग चीज है। आपने तो जो काम कर रहा है वही आ रहा है। आपने तो बीच की लाइन ले ली है। बिल्कुल बीच की ले रहे हो आप, मतलब बताओगे नहीं बटन कहाँ दबाओगे? नहीं। ये जो काम करे वही आएगा, बात करने से काम नहीं चलेगा। नहीं तो काम कौन कर रहा है? अब आप देखो अंडर करंट है, इस बार बता नहीं रही। काम कौन कर रहा है? देखो 18 साल से 18 सालों से काम नहीं हुआ, वो अभी काम हो रहा है। वर्ल्ड में इंदौर का नाम है, कैसे नाम हुआ? काम से हुआ। ये देखिए, इंदौर में भी कहीं इंदौर नंबर 1 रहा है, पर इंदौर में भी आज भी कई जगह है ऐसी है जो कचरे से ग्रस्त है। मैं आपको इंदौर के अंदर 10 जगह ऐसी दिखा सकता हूं। सिर्फ कागज और बातों में ही इन लोगों ने इंदौर का विकास किया है। इंदौर कितना पिछड़ गया है। अगर कांग्रेस पार्टी को इंदौर शहर 10 सालों में मौका देती तो आज इंदौर शहर और भी ऊपर होता। साहब ये फिर मौका चाहिए बर्बादी के लिए, फिर मौका चाहिए। हमने स्वच्छता में 7वीं बार मैडम हमारे साथ है। मैडम ये बताइए,
कि चुनाव हो रहा है, ये हमारे बीजेपी के नेताजी प्रवक्ता हैं, ये हमारे कांग्रेस के नेताजी प्रवक्ता हैं, ये कह रहे हैं हमने बहुत अच्छा किया और ये कह रहे हैं हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन सच में बताइए महिलाओं के लिए इंदौर कैसा, प्रदेश कैसा? इंदौर काफी डेवलप हो चुका है बीजेपी वालों की तरफ से। तो दौलत जी बताइए आप। देश तो बर्बादी की ओर जा रहा है, पूरा देश बर्बादी के चरम सीमा पार कर रहा है। महंगाई जहां 430 रुपए की गैस की कांग्रेस राज्य में टंकी मिला करती थी, आज 1100 रुपए के आसपास गैस की टंकी मिल रही है। ऐसा है, महंगाई है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखिए ना डेवलपमेंट कितना हुआ है। पहले अपन फॉरेन कंट्री जाते तो अपन इंडिया की बिल्कुल इज्जत नहीं थी, बीजेपी आने से कितनी इज्जत बढ़ गई है। किसके चश्मे से देख रही है जनता? खुद के चश्मे से देख रही है, इनके चश्मे से नहीं देख रहा है। ये इटली का चश्मा, ये हमास का चश्मा यहाँ नहीं चलेगा। इंदौर शहर का नाम आजादी के पहले भी था और आज भी इंदौर शहर का नाम है। आंटी अभी इधर आइए, आंटी इधर आइए, आंटी आ गई। नहीं, सुनिए, अब तो देखिए महिलाओं को देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को फोकस कर रही हैं, उनको लेकर योजना लेकर आ रही हैं, लाडली लक्ष्मी योजना, हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। अब आप ये बताइए, दोनों पार्टियों ने तो कह दिया कि हम देंगे, लेकिन आपको हकीकत क्या लग रहा है? प्रदेश कैसा है अपना? बढ़िया प्रदेश, अच्छा है प्रदेश, प्रदेश अच्छा है। प्रदेश अच्छा है, बदलाव नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और अगर हो गया तो नहीं होएगा, 3000 रुपए मिलेंगे? नहीं होएगा भी नहीं भैया, होएगा भी नहीं भैया, होएगा भी नहीं। देखिए बात कही है, आप क्या मानते हैं? आप कहाँ के हैं? कोटा राजस्थान। देखिए साहब, कोटा राजस्थान और 56 में बैठे हैं, अब तक 56, और कारण वही है कि जरा 56 का स्वाद लेके आए, बस जायका लेके आए। कैसा लगा आपको? नहीं अच्छा लगा, अच्छा लगा। हाँ फर्स्ट टाइम है, पर कोटा से वेस्ट नहीं है, कोटा अच्छा है अपना। कोटा अच्छा है, आपको क्या लगा? कोटा किस चीज में क्या लगा? खाने में, खाने में इंदौर में, सुरक्षा में, विकास में, विकास में कोटा, विकास में कोटा है। देखिए वहाँ हम चलते हैं, कुछ लोग हैं लगता है वो पूजा वूजा करके आए, मंदिर वंदिर करके आए। भाई साहब खाने के खूब मजे ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं आप ये बताइए? ये ऑल इन वन चाट है। ऑल इन वन चाट यहाँ हमने काफी फेमस जगह है, मधुरम स्वीट्स। मध्य प्रदेश के तो आप लग नहीं रहे? बिल्कुल नहीं। है ना? कहाँ के रहने वाले हैं? हम हैं रांची। रांची के? झारखंड रांची के हैं। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। सुन के आए थे कि अब तक 56 चलना है? अब तक 56 चलना है, महाकाल दर्शन करने हैं, और सारे बहुत ही लोग भी बहुत अच्छे लगे, खाना भी बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा रहा। आपने टीवी में सुना होगा शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणाएं, हमने पूरा प्रदेश बदल दिया 13 साल में, लेकिन मध्य प्रदेश को देख के आपको क्या लगा? हम तो पहली बार आ रहे हैं, हाँ पहली बार आ रहे हैं, लेकिन जो भी देखा अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? देखिए अच्छा तो लगा, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा ये बेसिक चीजें हम लोग इंडिया के जो काफी टाउन से काफी पीछे चल रहे हैं हम लोग, तो इसमें कहीं इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा है। इसमें कहीं इम्प्रूवमेंट नहीं, बातें ज्यादा हो रही है इनको लेकर। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, तो मुझे कभी भी कोई जरूरत पड़ जाती है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से किसी मेडिकल फैसिलिटी की, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में काफी लाइन में खड़े रहो, फिर काफी पैसे भी डालो, खर्च करो, ये सब चीजें अभी भी मतलब वो फायदा नहीं लग रहा है। वो फायदा नहीं है। नेताजी दोनों खड़े हुए हैं, देखिए वहाँ बहस चल रही है, जोरदार बहस चल रही है, हम उनके पास चलते हैं और बात जी। यहाँ पर इंदौर के मिठाई के विक्रेता सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित, अच्छा, अग्रवाल स्वीट्स, अच्छा, ये इंदौर की सबसे बेस्ट, मतलब सभी अच्छे हैं जी जी, पर ये इनका नाम मतलब प्रतिष्ठित रूप से लिया जाता है। आप इनकी तारीफ कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं भूमिका बना रहे हैं कि देखो मैंने आपकी तारीफ कर दिया, अब आप मेरी तारीफ? नहीं, ये झूठी तारीफ नहीं करते हैं, ये सत्य होता है वही बोलते हैं। हाँ। देखिए एक उत्तर प्रदेश के भी लगता है, शक्ल से ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के ये कोई वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका नाम राजेंद्र द्विवेदी है, मैं भी जानता हूँ। राजेंद्र जी, मध्य प्रदेश का मिजाज आप ले रहे हैं, मध्य प्रदेश में इस बार आपको क्या लग रहा है? भाई अभी तो पहुंचा हूँ मैं, लड़ाई टफ है दोनों में टफ है? टफ है एकदम। देखिए ये सेफोलॉजिस्ट भी है, मैं आपको बता दूं, ये आकलन करते हैं कि किस प्रदेश की स्थिति क्या है, लेकिन जो अगर बातें हैं, जो घोषणाएं की जा रही हैं, जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में आप देख के क्या लग रहा है? देखो दोनों के घोषणा पत्र में सवाल एक बात का है कि एक दे रहा है और एक देने का वादा कर रहा है, अब जनता किस पर भरोसा करती है सबसे अहम है। और अर्बन रूरल विभाजित है दोनों में, अर्बन बीजेपी पर एंड है, रूरल में कांग्रेस का पर एंड अभी विभाज भी बना हुआ। अब 5 किलो अनाज का क्या इम्पैक्ट आएगा वो हम कल से भ्रमण करेंगे तो पता चलेगा। मतलब मामला टाइट है? बिल्कुल निश्चित रूप करंट तो कुछ भाई शहर में टाइट है, शहर में भी टाइट है। अंडर करंट तो कुछ नहीं है? अंडर करंट अब एंटी इनकम्बेंसी वो तो है। जैसे होता नहीं कि आदमी किसी के चेहरे से मतलब होता नहीं ईर्ष्या, तो हमने देखा बातचीत में शिवराज सिंह से कोई नाराजगी नहीं है, 18 साल देखते देखते उनके चेहरे से ईर्ष्या भाव पैदा हो गया, बस
मालू जी, नेताजी बीजेपी के प्रवक्ता, ये कह रहे चेहरे से नाराज नहीं, देखिए नहीं, हम तो उनके नाम पर जा रहे हैं। देखिए बता रहे हैं शिवराज जी से नाराज, बताइए। शिवराज जी से नाराजी नहीं है, उनके काम से नाराजी नहीं है। तो पर उनका काम कर कौन रहा था? ऊपर से आ रहे थे क्या काम करने वाले? काम तो वही कर रहे भाई शिवराज जी के नाम से जा रहे हैं, हम उनके काम से जा रहे हैं जनता के बीच में। हमारी डबल इंजन हैं। मंच से नाम तो ले नहीं रहे हो उनका। नरेंद्र मोदी, आप डबल इंजन की बात कर रहे हो, बोले कि इंजन बाद में तय करेंगे। नरेंद्र मोदी जी, नहीं देखिए ये पार्टी की अलग पद्धति है। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, लेकिन आज हम, हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, हम दोनों के कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार, कैसा विकास, सुशासन, गरीब कल्याण। डबल इंजन, एक इंजन कमजोर हो चुका है, इसीलिए डबल इंजन लगाना पड़ा। डबल इंजन कब लगाया जाता है? डबल इंजन कब लगाया जाता है? जब एक इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा हो। नहीं तो ताकतवर और एक मजबूत इंजन तो एक ही इंजन लगाने की जरूरत है। हमने बड़ी बड़ी ट्रेनें देखी, एक ही इंजन पूरा खींच के। राजन जी, वरिष्ठ पत्रकार राजन जी, डबल इंजन की बात चल रही है, लेकिन ये ऐसा एक इंजन है जिनका नाम नहीं लिया जाता सभाओं से। कहा जाता है कि आपके अगले मुख्यमंत्री अगर उनके कामों की जिक्र करें तो आप उन्हीं के नाम पर उन्हीं को चेहरा बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो कहते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करें। देखिए ऐसा है, हम तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आया हूँ। तीनों राज्यों में मोदी बनाम स्टेट के चीफ मिनिस्टर के चेहरे हैं। बस यहाँ पर जो है, जैसे कि घोषित नहीं किया, मैं वसुंधरा राजे का मामला हुई है, वहाँ नाराज इन लोग हैं। यहाँ अब इनका चेहरा नहीं घोषित है, तो मोदी वर्सेस बघेल, मोदी वर्सेस गहलोत, मोदी वर्सेस आपका यहाँ कमलनाथ। ऐसा तो नहीं पार्टी में इंटरनल वर्सेस लीडर? तो लड़ाई दोनों जगह है, लड़ाई तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों जगह फाइटिंग है। तो देखिए साहब, मैंने कोई लड़ाई नहीं है। भाजपा वर्सेस जनता का चुनाव हो चुका है और पूरी तरह से भाजपा संगठन के अंदर जिस तरह से ये तो गुजारे हुआ है, कांग्रेस का ही है नहीं। कांग्रेस जनता के साथ है, जनता कांग्रेस के साथ है, सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार घर दिखाने का काम करेंगे भाजपा वालों को। देखिए आप। अरे भाई इधर आइए, ये एहतियाम है, ये भी वरिष्ठ पत्रकार है, ये कह रहे कांग्रेस का ही है नहीं। सर देखिए, जहां तक इंदौर की बात की जाती है तो कांग्रेस ये नहीं कहा जा सकता कहीं है नहीं, हर जगह पे ये देखा जा सकता है कांग्रेस अपना दावा ठोकर। अगर इंदौर की अपन इक्वेशन देखते हैं, 9 सीटों में से अभी फिलहाल इक्वेशन जो टफ फाइट वाली कही जा सकती है, अभी कितनी, 9 में से कितनी सीटें? देखिए अभी जो फिलहाल टफ फाइट जारी है, 4 से 5 सीटों के ऊपर टफ फाइट कांग्रेस देती हुई नजर आ रही है इन दिनों में। अभी जो फिलहाल जो इक्वेशन है, क्या कह रहे कांग्रेस कहीं नहीं है? विधायक कितने हैं अभी कांग्रेस के? फिलहाल तो 3 विधायक। 3 विधायक है, और 3 विधायक आप कह रहे कांग्रेस कहीं नहीं नहीं, उन्होंने ये कहा कि टफ फाइट है, ऐसा नहीं कह रहे कि हार रहे हैं। इनका आकलन है टफ फाइट है। अभी तो 10 दिन है चुनाव में, अभी 10 दिन है चुनाव में। आप साफ कर देंगे? नहीं, साफ करेंगे, आप साफ कर देंगे? ये कह रहे हैं हम बिजली का बिल हाफ कर देंगे। आप पहले सुनो, पहले 5 नंबर क्षेत्र में हम 1100 वोट से जीते थे। तो माफी कर देंगे, 100 यूनिट बाद बिल साफ। ये तो पूरे साफ कर देंगे, अंधेरा कर देंगे। ये अंधेरा पहले भी करा इन्होंने। जो आते हैं, जो 19 महीने के रही थी, आप जनता से उस समय के बिजली के बिल मंगवा ले और अभी वर्तमान के इन लोगों के बिजली के बिल मंगवा ले, आपको साफ दिखाई देगा और साफ पता चल जाएगा कि किस तरह से इन्होंने लूट मार मचा रखी है। लाडली बहन योजना, देखो बॉडी बिल्डर हमारे साथ, बॉडी बिल्डर भाई साहब हैं। जनाब क्या नाम है आपका? कुशाग्र। क्या जिम में जा रहे हो क्या? जिम नहीं जा रहे हो ना, तो क्या खा रहे हो? मोमोज, पिज्जा, बर्गर, दबा के खा रहे हो? अच्छा ये बताओ, स्कूल में पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ। इन अंकल को जानते हो कौन है? ये बीजेपी के अंकल हैं, ये मोदी जी के साथ हैं। ये मोदी जी ठीक है? हाँ। ओके रिपोर्ट है पक्का? सर आप कहाँ के रहने वाले? मैं तो छत्तीसगढ़। जनाब देखिए, मतलब कहाँ से लोग आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के। चुनाव छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। अच्छा ये बताइए, बार बार ये जिक्र किया जाता है, मैं देखता हूँ कि कांग्रेस के नेता कहते हैं छत्तीसगढ़ में हमने बहुत विकास किया है और हम सरकार में आ गए तो छत्तीसगढ़ की तरह गोबर भी देंगे और गोबर भी खरीदेंगे और उपले भी खरीदेंगे और वो गौमूत्र भी खरीदेंगे, विकास करेंगे। गोबर में भी भ्रष्टाचार है। क्या बात कर रहे हो? मतलब जो काम करेंगे उसमें भ्रष्टाचार। देखिए अखंड भ्रष्टाचार। जिससे अरे एक सिद्ध नहीं कर पाए, एक को जेल नहीं करा पाए 5 साल। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश के अंदर, बड़े बड़े राजनीतिक जो नेता है भाजपा के, वो जेल में मिलेंगे आपको, मिलेंगे। जेल में मिलेंगे? नहीं, जेल में तो अभी तक चले जाते हैं, अगर इनके पास कोई प्रमाण होते तो अब कहाँ से जेल में आएंगे? हाँ, इन्होंने कहा था मनोज जी, सिंहस्थ में घोटाला हुआ, जब इनकी 15 महीने की सरकार आई, इनकी रिपोर्ट ही गुम गई। वो रिपोर्ट हमने बनाई। अरे कौन सी रिपोर्ट बनाई? वल्लभ भवन में आग लगवाई गई थी ना। देखिए ये कह रहे रिपोर्ट बनाई थी और ये कह रहे कि वल्लभ भवन में आग लगाई, लेकिन देखिए पानी टिक्की बन रही है। आ जाओ जरा भैया, आ जाओ जरा, देखो ये पानी क्या बना रहे हो?
ये अभी तक मास्क नहीं लगाए थे, कैमरा देख के मास्क लगाने के रू तुम भी नेताओं जैसा काम कर रहे हो। ये सेव पूड़ी लगा रहा हूँ, रगड़ा पूड़ी लगा रहा हूँ। हाँ खूब दवा खा रहे ना? हाँ खा रहे दबा के। क्यों तेल और प्याज महंगा हो गया क्या? नहीं नहीं वही। वो कह रहे वही कहाँ है? अच्छा ये देखो, इनसे हम पूछते हैं, मैम ये बताइए क्या वाकई तेल और प्याज महंगा हो गया? महंगाई हो गई? हाँ हो गई ना। क्या बात कर रहे हो, कितना महंगा हो गया? ये तो नहीं पता, लेकिन सुना है महंगा हो गया है। सुना है, आपने खरीदा नहीं है क्या? अच्छा भाई साहब खरीदने जाते होंगे। नहीं खरीदते हम। अच्छा ये इनसे पूछते हैं, तेल और प्याज वाकई महंगा हो गया? हाँ महंगा हो गया। महंगाई हो गई? हाँ महंगाई बढ़ गई है। महंगाई से फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता है। पड़ता है भाई, महंगाई से फर्क पड़ता है। बालू जी महंगाई से फर्क पड़ता है, आप कुछ भी बोलो, महंगाई से फर्क पड़ता है। महंगाई से फर्क इसलिए नहीं पड़ता आइए, है मनोज जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही ये कानून बना कि 6% की दर से महंगाई ज्यादा नहीं हुई। डबल डिजिट, हम डबल इंजन की सरकार, ये डबल डिजिट की महंगाई की सरकार थी इनकी। हाँ तो भैया आप महंगाई का फायदा उठा रहे हो? अच्छा आंटी से पूछते हैं, आंटी जी ये बताइए महंगाई वाकई हो गई? ऑफ कोर्स। इससे फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क नहीं पड़ रहा है। इट डिपेंड्स कि हमें क्या करना है। जो हमें रिक्वायरमेंट है वो तो लेना ही है, अदरवाइज जो हम जहाँ कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ वी हैव टू। भाई हम चांद पे अगर जाएंगे चंद्रयान 3 लेकर तो महंगाई तो होगी। हम अगर सुरक्षा के लिए देश के टैंक खरीदेंगे, गोले खरीदेंगे, बारूद खरीदेंगे और फ्री बीज देंगे कि तुम अकाउंट में पैसे भी ले लो, स्कूटी भी फ्री ले लो, ये भी फ्री ले लो, भले ही आप और हम टैक्स चुकाते रहे, ये फ्री बीज का काम ठीक है? No comments on that. See, free items are always welcome, but then I don't think so that इतना कुछ फ्री मिलना चाहिए। फ्री नहीं मिलना चाहिए, सही है। हाँ बाकी चांद पे जाना तो ये अपनी ग्रोथ नहीं है क्या? हम लोग ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, हम ऊपर बढ़ रहे हैं, वो नहीं है क्या हमारा तरक्की का? वो नहीं। फ्री तो लोग बताते हैं, चुनाव आता फ्री इसलिए बांटा जाता है कि साहब फ्री ले लो और वोट दे दो। नहीं नहीं वो चीज नहीं है। एक्चुअली क्या फ्री वाली चीजें नहीं होनी चाहिए ज्यादा। हाँ डिस्काउंट इज ऑलवेज वेलकम। महिलाओं के खाते में 1200 रुपए, महिलाओं के खाते पे 1200 रुपए डाले जाने। कमलनाथ कह रहे हैं हम 3000 देंगे, शिवराज कहते हैं कि अभी 1250 ले लो। 1200 1250 व्हाट इज बिग डिफरेंट फॉर अस नथिंग। ठीक है क्या? व्हाट इज बिग डिफरेंट लाइक नो नॉट रिक्वायर्ड। बालू जी केवल चुनाव के लिए? चुनाव के लिए नहीं, हाँ चुनाव के लिए महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, ताकि उत्पादकता बढ़े। हमारा हर काम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का है। हमारा ये काम नहीं कि अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस करते हैं। तो ये मेरा सवाल है मालू जी से, आदरणीय मालू जी से, कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या सरकार ने योजनाएं दी है? कौन से काम ऐसे किए जो जिससे आत्मनिर्भर हो रही है महिलाएं? बताएं आप हमें। फ्री की मुद्रा योजना है, हमारे ये नारी सशक्तिकरण के लिए योजना है। हमने जो स्वयं सेवी संगठन, जो स्वयं सहायता समूह को जो योजनाएं बनाई है, हमने मातृ वंदना योजना, ऐसी कई सारी योजनाएं। कितनी योजना बना दी आप? बात कांग्रेस पार्टी का जो वचन पत्र है उसमें साफ तौर पर लिखा है 25 लाख रुपए तक का लोन कांग्रेस पार्टी देगी सालाना 30% के ब्याज पर। जो हमारे मनोज जी पिछली बार इन्होंने वादा किया था, महिलाएं हैं, घरों से जो वंचित महिलाएं हैं, उनको 5000 रुपए का प्लॉट खरीद कर घर बनाने का वचन कांग्रेस पार्टी दे रही है। तो ये होता है महिला सशक्तिकरण के हित में काम। शेख चिल्ली जैसे वादे करना बहुत नहीं, वादे वैसे ही किए। पिछली बार सुनिए, वादे शिवराज मामा करते हैं, ये वचन है। पिछली बार जी का वचन भंग किया। पिछली बार इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऋण माफ करने की बात अपने वचन में कही थी। 4000 रुपया महंगाई मतलब बेरोजगारी भत्ता देना, तो वो महिलाओं को मिलता, पुरुष को मिलता। इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया और अभी बेरोजगारी भत्ता इनके वचन पत्र से गायब है। किसानों का कर्ज माफी की बात माननीय कमलनाथ जी ने की थी। 2 चरण कर्ज माफ भी हो चुका। आपने पूरा खजाना ही खाली करके दिया था। पूरा खजाना नहीं तो आपने क्यों किया? आपने किसने बोला? अरे भाई अंडे कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? चुनावी रैली में तो नहीं लेके जा रहे हो? नहीं मतलब खाने के लिए भी हो सकते हैं, फोड़ने के लिए भी हो सकते हैं कि पिछली बार नेताजी आए थे और वादा पूरा नहीं किया तो लोग उनके सर पे फोड़ दो, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं। सही बताओ, काम कैसा चल रहा है इंदौर का? बढ़िया चल रहा है। ओके रिपोर्ट है। ये बीजेपी के हैं मालू जी और वो कांग्रेस के हैं दौलत जी। तो ये बताओ कि ओके रिपोर्ट किसकी है? ओके दोनों जी। जो अब तो जनता बाद में सम्मत करेगी। जनता बटन दबाएगी। अभी सामने इस बार कुछ। सर कहाँ के? सर मैं इंदौर का ही हूँ। अच्छा इंदौर के हैं।
तो आप ये बताइए कि इंदौर का खेल क्या है? इंदौर का खेल बिल्कुल क्लियर है। पूरा इंदौर भाजपा में है। ओ दौलत जी, बताइए। इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाले हैं। 9 में से हो सकता है 9 सीटें कांग्रेस पार्टी जीते, नहीं तो 7 तो आप कंफर्म मानिए। 7 कंफर्म मानिए। असल में आपने कभी कुल्फी खाई है? कुल्फी धीरे धीरे टेस्ट लेके खाई जाती है और धीरे धीरे घुलती है। चुनाव धीरे धीरे घुल रहा है। भाई साहब आप ये बताइए क्या खा रहे हैं? आइसक्रीम? आइसक्रीम नहीं है, कुल्फी है। नहीं, कुल्फी है। कुल्फी है ना? ये देखो, मना लिया, तैयार कर लिया ना नेताजी, इसलिए बोल बोल के मना लेते। अच्छा ये बताइए कहाँ के रहने वाले? हम तो मालवा के हैं। मालवा के हैं? शाजापुर जिला। शाजापुर जिला। अच्छा ये बताइए खेल क्या है? बीजेपी आई सॉलिड। दौलत भाई बीजेपी कह रहे हैं, शाजापुर से हैं। अब बताओ, ये भी अब ये मालू जी तो जानते ही नहीं इनको। ये कह रहे हैं कि बीजेपी का मामला टाइट। हाँ टाइट है ना, मतलब अरे बीजेपी आ रही है, बीजेपी का मामला टाइट है बिल्कुल। आ रही है, ये कह रहे बेचैन है बीजेपी, दबी हुई है पूरी तरह से। ये जो चाहते हैं वो लोग बोले, जनता के मन में क्या है आपको पता लगेगा 3 तारीख को। मनोज जी फिर आना, मैं आपका यहीं और इनका भी अभिनंदन करूंगा कि ठीक है विपक्ष में बैठिए, लेकिन विपक्ष का नेता अच्छा चुनिए, क्योंकि आपको विपक्ष में बैठने की भी तमीज, जनता फिर बोल रही है विपक्ष में जाइए। आप कुछ ऐसा। अच्छा कितनी सीटें ये बता दीजिए? देखिए हम 2/3 बहुमत से सरकार बना रहे हैं। हम कोई ज्योतिषी है नहीं। जनता पर हम जनता हमारी मालिक है। जनता इस बात में जो चुनाव करेगी 2/3 बहुमत हमको देगी। 2/3। आप देखिए मालू जी का कॉन्फिडेंस तो देख के ये लग रहा है कि जैसे खुद ही आप ईवीएम सेट करके आए हैं, इस तरह से बातें कर रहे हैं। अरे साहब ये मतलब अगर ईवीएम ये देखिए, नहीं ये बात अगर गड़बड़ हो गया तो ये लगाओगे नहीं? अगर गड़बड़ हो गया तो आरोप लगाओगे, ईवीएम का आरोप लगाओगे? जनता का रुझान आपने लिया है। पिछले आधे घंटे से मैं भी आपके पीछे पीछे देख रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ। जनता का रुझान क्या रहा है कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरह से? ये कांग्रेस, उनके शब्द आते थे इनके काम में उलट हो जाते हैं। इधर आओ। 1250 रुपए आ गए अकाउंट में? नहीं आए। हमारे कहाँ आए? लाडली बहना मेरा खाता ही नहीं है। खाता ही नहीं है? खाता ही नहीं है ये कह रही, आता ही नहीं है। मोबाइल के उससे भरा ही नहीं मेरा। हाँ, फार्म ही नहीं भरा। भरने जाती है महिलाएं, लिंक फेल हो जाती है। 1 करोड़ मालू जी करोड़ सुनो, 1 करोड़ 37 लाख महिलाओं को मिल रहा है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने बोला कि जो बाकी बच्चे रह गए किसी कारण से, किसी तकनीकी कारण से कोई नहीं भर पाए, उसको हम फिर मौका देंगे, फिर भरेंगे वो। आप बता दो कितनी सीटें? घोषणा है साहब, घोषणा है, इनकी घोषणा है। बाकी मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि 140 से 160 के बीच में कांग्रेस पार्टी की सीट आएगी और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी। स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस सरकार आएगी। तो 56 पर हम मौजूद हैं और 56 का हमने आपको 56 के रंग दिखाए और रंग के साथ आप समझ सकते हैं कि 56 क्या कहता है। आने वाले समय में 3 तारीख को मध्य प्रदेश का परिणाम आएगा। परिणाम में कांग्रेस की यानी कि दौलत जी की बात सही होगी, बीजेपी यानी कि मालू जी की बात सही होगी। इसके लिए इंतजार करना होगा और जब परिणाम आएगा तो फिर हम 56 में पहुंचेंगे और 56 में पहुंचेंगे। गायब मत हो जाना साहब, गायब मत हो जाना। हम आपको पार्टी देंगे और पटेल साहब को खिलाएंगे। पटेल साहब के मुंह में मालू जी को और आपको 56 दुकान पे ही खिलाई जाएगी कांग्रेस पार्टी की। इनको पटेल साहब के मुंह में रसगुल्ला दूंगा कि ये रसगुल्ले जैसी बात करो आप। हम तो रसगुल्ले और मिठाई सबकी तरह बात करते। कांग्रेस पार्टी का हमेशा कल्चर रहा है कि वो सभी में मिक्स होकर रहती है, तो मिठाइयाँ सभी। इंदौर का मिजाज ये है, इंदौर का मिजाज ये है, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, सब मिलकर यहाँ पर विकास के मामले में या सौहार्दता के मामले में, मतलब अपनी विचारधारा अलग है। पॉलिटिकल अपने जो एक्रेडिशन है, पॉलिटिकल जो हमारा लाइन से प्यार मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। सरकार देखी किसी की भी आए, सरकार इनकी आए, सरकार इनकी आए, प्यार मोहब्बत बनी चाहिए। अगर इनकी सरकार आ गई तो इनको रसगुल्ला ये खिलाएंगे और इनकी आ गई तो रसगुल्ला ये खिलाएंगे और हम तो दोनों तरफ से रसगुल्ला खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि हम 56 में आएंगे और 56 में 3 तारीख के बाद आएंगे। भैया ये खत्म नहीं होगा, सुनो। अब तो 3 तारीख का इंतजार करेंगे, 3 तारीख का इंतजार करेंगे और फिर हम तय करेंगे, यानी कि जनता तय करेगी कि रसगुल्ला किसका खाना है। तो फिलहाल कैमरामैन अजय के साथ मैं मनोज बनू।